एक चीज़ मैं मलिक साहब आपसे पूछना चाहूँगा, अरशद अजीज साहब, अफ़गानिस्तान तो ये तस्लीम ही नहीं करता है कि वहाँ से कोई जी। दरअंदाजी हो रही है, कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। तो अफ़गान तर्ज अमल जो है वो समझ से बालातर है। वो कह रहे हैं दाखिली मामला है ये पाकिस्तान का कि वहाँ सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। नूर वली महसूद कहाँ था सबको मालूम है। तो ये जो तर्ज अमल है अफ़गानिस्तान का, ये बातचीत को आगे तो नहीं बढ़ा सकेगा, अमन के रास्ते तो नहीं ये हमवार कर सकेगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। मुल्ला मुत्तकी साहब जो हैं वो इंडिया में मौजूद हैं और वहाँ से वो एक बयान दे रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि जनाब, ये जो टीटीपी का मामला है ये पाकिस्तान का इंटरनल मामला है। हम कहते हैं इंटरनल मामला है, लेकिन आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। अभी भी वहाँ पे दर्जनों ऐसे तरबियती मरकज हैं जहाँ पे नौजवानों को तरबियत दी जाती है। वहाँ से तश्कीलें जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आती हैं वो तमाम वहाँ से आती हैं। वहाँ पे उनको पैसा भी मिलता है, असला भी मिलता है, ट्रेनिंग, सारा कुछ वहां से होता है। फिर पाकिस्तान ने उसके शवाहिद भी दिए हैं कि जनाब ये शवाहिद हैं इन इलाकों में, और स्पेसिफिक जो लोकेशंस हैं वो भी बताई गई हैं कि यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है। और अभी जो आपने देखा पाकिस्तान ने जो अटैक किया, तो वहाँ पे जो बड़े इनके मराकज थे, दुरानी कैंप की बात होती है, उसको तबाह किया गया है। तो ये तो शवाहिद सब दुनिया के सामने है। रिसेंटली जो रूस में कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अफगानिस्तान भी मौजूद था, इंडिया भी मौजूद था, और पाकिस्तान समेत चाइना ने, ईरान ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इवन रूस ने भी कहा कि जनाब आपके वहाँ से दर्जनों तरजीमें हैं, अलकायदा को देख लें, आईएस को देख लें, उसके साथ साथ ये मजीद ब्रिगेड है, इसी तरह बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। तो सारी तंजीमें जो है सारे ममालिक के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने बड़ा वाजे कर दिया है कि ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए खतरा नहीं है, और तमाम जो हम तंजीमें हैं ये खतरा है। इस वक्त ये जो अफगानिस्तान है ये हब बन गया है, तमाम की तमाम दुनिया की जितनी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सारी वहां पे मौजूद हैं। तो ये बयान देना कि जी हमारे पास कोई तंजीम नहीं है, मेरे ख्याल में इस पे तो सारी दुनिया को पता है। और वहां पे जो शवाहिद थे वहां पे भी जमा करवाए, पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल को आगाह किया। तो अगर ये ताउन करना चाहें, देखिए हमारी दो इश्यूज थे। हम कहते थे कि जनाब अफगानिस्तान के अंदर ऐसी हुकूमत आनी चाहिए जो वहां पे अमन कायम कर सके, और उस अमन सही। कायम करने से जो हमसाया ममालिक है वहां भी अमन लेकिन कायम हो लेकिन मलिक जाएगा। साहब, लेकिन अब जो हमारी ये हुकूमत, ख्वाहिश जो है कभी सही, पूरी नहीं हो अब रही। अब अच्छा, अब हुकूमत जो मलिक साहब, आप, जी। अरे मैं ब्रिगेडियर साहब आपसे, कि नीयत नहीं है या सलाहियत नहीं है अफगान हुकूमत की कि वो इनके खिलाफ कार्रवाई कर सके, या फिर इंडिया के जिस तरह से दौरे के बाद गुफ्तगू है वो फिर प्रॉक्सी की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। नहीं, देखें, बात यह है कि इनकी आइडियोलॉजी जो है ना, ये अफगान तालिबान की और ये ख्वारिजों की ये एक ही है। और ये क्योंकि ये ख्वारिजों ने उनको सपोर्ट किया अमेरिकन को पुश ऑफ करने में, अब जो उनकी वजह खामोश बैठे हुए हैं। बल्कि ये मेरे ख्याल में नूर वली मसूद को 30-35-40 हज़ार डॉलर पर मंथ देते भी हैं। आप ये देखें ये कितना सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप उनको रोकें या आप उनसे मुज़ाकरात करें कि भाई आप यहाँ पर पाकिस्तान में क्यों आप तक ये शरंगेजी कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, अपने मुसलमानों को मारी। ये कौन से इस्लाम में है? इस्लाम में तो है कि एक इंसान को कत्ल करना पूरी इंसानियत को कत्ल करना। इनको कुछ समझ नहीं आती। दाइश भी वहाँ पर है, बीएलए भी वहाँ पर है। और फिर आप इंडिया, जो हिंदू काफर लोग हैं, जो मुसलमानों को जो लिखते हैं इस्लाम, वहाँ इंग्लैंड इंडिया में आई लव मोहम्मद, वो उसको जेल में बंद कर देते हैं। ये किस तरह के मुसलमान हैं मुझे बताइए? ये काम इनके हैं। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज ने, हमने इतनी बड़ी फौज इंडिया का मुंह काला कर दिया 6 से 8 घंटे में, घुटने टेक दिए उन्होंने। आप हमारा मुकाबला कर सकते हैं? उन्होंने अपना मुंह काला कराया, उन्होंने बदला लेने के लिए आपका भी मुंह काला करा दिया। व्हाट हैव यू गेन? आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि हमारे दरमियान रिश्ते हैं आपके साथ। आप पाकिस्तान की तरफ आए, मुज़ाकरात करें। आप आए, कह रहे जंगबंदी जब होती है आप आगे मुज़ाकरात करें, गारंटी दें कि आप आइंदा नहीं करेंगे। आपने मजाक बनाया हुआ कि आप जब चाहते हैं वहाँ से तश्कीलें आ रही हैं, फौजी आ रहे हैं, और आप कह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर हमारी तरफ है कोई नहीं। तो ये कहाँ से अटैक हुए हैं आपके, जो इतने लोग आए हैं अटैक करने के लिए, और उसमें आपके फौजी भी थे और आपके तालिबान भी थे। तो ये बात ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब एनफ इज एनफ। इसके लिए हम हर फोर्स अब इस्तेमाल करेंगे जब तक इनको हम प्रॉपर तरीके से अपनी जगह पर
खत्म नहीं करते हैं और इस पे इनकी इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में बंद नहीं होता। सही। अच्छा मलिक साहब, जंग बंदी की तो बातें कर रहा है अफगानिस्तान, लेकिन क्या मज़ाकरात में और इन मामलात में भी संजीदा है कि वो एक बेहतर हमसाये के तौर पर रह सके? क्या नीयत लग रही है अफगानिस्तान की? देखें, एक तो हम टीटीपी की बात करते हैं, लेकिन आपको मैं बाकायद बताऊं तो जैसे बाजोड़ में तकरीबन कोई 1500 के करीब तालिबान थे, उसके अंदर 400 के करीब अफगान थे। अभी जो रिसेंटली 2-3 दिन पहले हमारे डी खान में एक पुलिस का तरबियती मरकज है जहाँ पे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, 200 के करीब बच्चे थे। वहाँ पे जो हमला हुआ है उसमें भी अफगान निकले हैं लोग। तो कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी तालिबान नहीं है, अफगान तालिबान को भी नहीं रोक रहे कि वो पाकिस्तान क्यों आते हैं। और यहाँ पे जितने भी वाकयात आपको के अंदर आपको अफगान बाशिंदे नजर किया। आपको याद ही होगा जब ये क्वेटा के करीब वाकया हुआ था, उसके अंदर भी इनकी लाशें लेने के लिए जरगा आया था। उनको बताया गया कि जनाब हमारे लोग तो आप उनको भी आपने सरजमीन दे रखी है, अपने लोगों को भी छोड़ाया हुआ है कि वो भी इनके साथ आके यहाँ पे मिल के यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। अब मामला ये है कि इंडिया को मालूम है कि भाई हम जंग नहीं जीत सकते, तो अब जितना जोर उसने लगाना है वो इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए लगाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी जितने वाकयात आप देख रहे हैं रोजाना बढ़ रहे हैं, हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे पुलिस के जवानों को शहीद कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये अगर अफगान तालिबान है या पाकिस्तानी तालिबान है, ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और ये इकट्ठे ये काम करते हैं। क्योंकि आप देखिए जब से ये लड़ रहे हैं इकट्ठे, इन्होंने तमाम ये काम किए हैं, जितनी भी दहशतगर्दी है उसमें आपको नजर आएगा कि ये प्लानिंग भी वहीं पे होती है, बैठते भी सारा कुछ। और इनको आप देखिए वहां पे न सिर्फ तरबियत देते हैं बल्कि पूरा एक प्लान बना के दिया जाता है कि जितने लोग यहाँ पे ये तो सरहद पार दोनों करके आते हैं, एक सिक्के के दो रुख कहा हैं। जाता है कि जी पाकिस्तान क्यों कार्रवाई नहीं करता। लेकिन ये इसमें ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये मज़ाकरात भी बहरहाल जंगों का हल तो नहीं है, तो क्या मज़ाकरात के लिए आप समझते हैं किसी तीसरे मुल्क की सालिसी की जरूरत होगी? लाइक चाइना अभी वो बात भी मुसलसल कर रहा है इसमें। देखिए बेसिकली यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये अगर ये हम अपना काम कर लें जो हमने टारगेट अचीव करना है, उसके बाद पाकिस्तान, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान दे मस्ट सिट डाउन। चाइना का बड़ा इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत माइनर मिनरल निकाल रहा है और जिसकी वजह इनको पैसा भी बहुत मिलता है, उनका इंटरेस्ट भी है, चाइना का इंटरेस्ट भी है कि अफगानिस्तान पीसफुल होगा तो सीपैक भी बन जाएगा, उनको खासकर से 8 दिन में यहाँ पर गवादर में अपना सामान भी ला सकेंगे। सो दे हैव टू ऑल 4 स्टेक होल्डर रहेंगे। ईरान इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ में सारा ईरान का कंट्रोल है, ये बैठ के मसले का हल करें और ईरान शुड टेल देम कि आपको इंडिया की तरफ से कोई चीज मैं नहीं आने दूंगी। जो इनके अगर जहन में है ना कि पाकिस्तान लॉजिस्टिक्स को बंद करेगा तो ये गंदम भी वहां से आएगी। ईरान जो जस्ट स्टॉप इट, ईरान से इंडिया के ताल्लुकात खत्म हो गए हैं, तो एक वो भी एक रास्ता इनका बंद हो गया है। अब पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रही है और हम हमेशा देते हैं और हम चाहते भी देना। हमारे पास अफगान भाई हैं, हमारे उनसे बड़े दरमियान ताल्लुकात है, वी डोंट वांट देम प्रॉब्लम हो। लेकिन ये अफगान तालिबान जो हैं ये और इसके साथ फर्जी ये जिस तरीके से उनसे पैसा लेके काम करें, ये तो मर्सरी बन गए। ये मस्ट रियलाइज कि इसके लिए क्या होता है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि अब वक्त आ गया है, पाकिस्तान पहले तो अब इनको सॉर्ट करे, एक दफा जो करना है कर ले, उसके बाद इनसे मुज़ाकरात करें और इनको बताए कि व्हाट ऑल वी हैव कैपेसिटी टू डू इट। आइंदा के लिए किसी को साजिश डालें, मुल्क को चाइना हो, ईरान हो या सऊदी अरब हो, व्हाटएवर इट इज, और उनसे गारंटी कि आइंदा आपके एरिया से कोई जो है ये तहसीलदार हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट नहीं करेगा। दैट शुड बी गारंटी कमिंग फ्रॉम देयर। लेकिन यह है कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ब्रिगेडियर साहब आपने की है कि पाकिस्तान को अपने टारगेट जो हैं वो अचीव करने हैं, और टारगेट पाकिस्तान में अमन है, और पाकिस्तान में अमन दुश्मन जहां जहां जिधर जिधर बैठे हैं उनको ख़त्म करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और पाकिस्तान की अफवाह जो है वो इस वक्त वही कदम कर रही है, और पाकिस्तान के मशरकी या मगरबी सरहदों से पाकिस्तान में दरअंदाजी होगी तो उसका भरपूर जवाब जैसे पहले दिया गया है मशरक में, वैसे ही मगरब में जवाब दिया गया।